अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आज़म अहमद अपने YouTube चैनल वर्ल्ड विद आज़म अहमद के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये सोशल मीडिया पर जो खूबसूरत लड़कियों की जानब से फ्रॉड किए जाते हैं मुस्लिम लोगों के साथ। अभी हाल ही में हमारे कौमी मीडिया पर, अखबारात में और चैनल्स पे खबर चली कि लाहौर के एक नौजवान से एक अमेरिकन लड़की ने प्यार मोहब्बत का झांसा देकर शादी का उससे 27 लाख रुपए का फ्रॉड किया है। तो वो लड़का दवाइयाँ दे रहा था कि मुझसे मेरी हेल्प की जाए, मुझे पैसे वापस दिलवाए जाए, मेरे साथ चीटिंग होगी, फलाना है ढिमकाना है। तो बहुत सारे लोगों ने खबर को एंजॉय किया और लोगों को समझ नहीं आई कि ये किस तरह फ्रॉड होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको आज की वीडियो में यही सब कुछ बताने जा रहा हूँ कि ये किस तरह से ये सारे फ्रॉड किए जाते हैं। मेरे साथ भी बहुत सारे वाक़यात आए, चूँकि मैं कोई अर्सा 12 साल से फेसबुक पर भी हूँ और सोशल मीडिया पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो जो भी यूज़र है उसके साथ ये वारदातें होती रहती हैं, सामने आते रहते हैं ऐसे केसेस। तो पता नहीं कोई फंस जाते होंगे गरीब, तो ज़्यादातर तो इन केसेस के पीछे मैं पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि ये बड़ी खूबसूरत किस्म की लड़कियां, आपके हॉट किस्म की लड़कियां अपनी तस्वीरें भेजेंगी, आपके मैसेंजर में आएंगी और कहेंगी कि आप मुझे बड़े अच्छे लगे, मैंने आपका प्रोफाइल चेक किया, आप मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, तो मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है या मैं आपसे के साथ शादी करना चाहती हूँ, तो फलान है ढिमकान है, तो मैं पाकिस्तान आ जाऊँगी और मैं अमेरिकन मैरीन में हूँ, नर्स हूँ, सार्जेंट हूँ, कैप्टन हूँ, लेफ्टिनेंट हूँ, फलान है, इस तरह के सारे मामला। तो मेरी ड्यूटी थी इराक में, मुझे खजाना मिला है, कोई कहेगी जी मेरी अफगानिस्तान में थी, कोई कहीं पे, तो ये केसेस होंगे। इस तरह से हट के कुछ और होंगे, कोई बिजनेस खवातीन बनेगी कि मेरा ये बिजनेस है, तो मुझे आप अच्छे लगे हैं, फलान है ढिमकान है, और वो आपको पूरी तरह शीशे में उतारेंगे, प्यार मोहब्बत के जाल में घसीटेंगे, फंसाएंगे और फिर एक दिन वो अचानक वो आपको कोई समस्या बताएंगे आपको कि एक जो मेरे साथ पेश आया, एक नाइजीरिया से एक अमेरिकन बड़ी खूबसूरत लड़की ने मुझे अपनी तस्वीरें भेजी और कहा कि आप मुझे पसंद आया। ये सब कुछ मैसेंजर पे होता है, लाइव नहीं आती। आप जब भी कहेंगे कि लाइव आए, बात कॉल करते हैं, तो कहेंगे मेरे मोबाइल में मसला है, फलान है, टूट गया है, इसका कैमरा खराब है, तो मैं नहीं कर सकती हूँ। तो अगर आप स्टार्ट में तो कोई बंदा कहते नहीं कि आप मुझे फेक लगी, उससे कहता कि यार ये नाराज ना हो जाए। तो जब आप भी थोड़ा सा खोचल हो जाते हैं और आप कहते हैं कि मुझे आप फेक लग रही हो, अब मैंने ये नाइजीरिया वाले से कहा जो अमेरिकन लड़की थी, उसने कहा मुझे अपना नंबर, तो मैं आपके नंबर पे कॉल करती हूँ। मैं कहा चले देख लेते हैं। मैंने उसको अपना सेल नंबर दिया, तो मुझे नाइजीरिया से कॉल आई। अब वो मुझसे कॉल पे बात कर रही है, तो मैंने फौरन जज कर लिया। उसे तो नहीं पता था कि इस बंदे का कोई एक्सपीरियंस है, कोई एक्सपोजर है कि ये जज कर लेगा। मैंने फौरन जज कर लिया कि ये तो कोई नाइजीरियन लड़का है जो लड़की बन के बात कर रहा है। तो मैंने कहा ये तुम्हारी अमेरिकन एक्सेंट तो है ही नहीं, तुम तो नाइजीरियन हो। तो जब मैं उसको भाग गया तो फिर वो भाग गया। तो उसने मुझे कहा था कि मेरी सालगिरह है और मुझे ना आईफोन का गिफ्ट दें, तो मैं तो आपके साथ, मेरी आंटी की बड़ी प्रॉपर्टी मेरे पास है, तो मैं आ रही हूँ अगले महीने पाकिस्तान में, तो आपसे शादी करूंगी, फलान है ढिमकान। खैर वो भाग गया। इस तरह और कई केसेस हुए। एक इंग्लैंड से मैंने कहा कि मेरा खान फौत हो गया, उसकी बड़ी जायदाद है, वो काफ़ी अर्सा मेरे से प्यार मोहब्बत की पिंगे बढ़ाते रहे। एक दिन उसने कहा कि मैं दूसरे शहर में आई हूँ और मेरा आज ये ATM कार्ड ब्लॉक हो गया, तो $1000 मुझे भेजे, मैं कल वापस जाकर भेज दूंगी, अगले हफ्ते तो मैं पाकिस्तान आ ही रही हूँ, मेरे पास इतने लाख पाउंड है, फलान है ढिमकान है। खैर वो भी मैंने इनकार किया, तो वो भी शिकायत करके भाग गया। उनको पता होता है कि ये नहीं चलने वाला काम, तो वो भाग गया। एक खातून ने मुझसे बात की, अफगानिस्तान से, अमेरिकन मैरीन हूँ जी, यहाँ पे मेरे पास बड़ा मुझे यहाँ पे खजाना मिला है, तो आप मुझे बड़े अच्छे लगे हो, तो मैं आपको ना ये भेज रही हूँ कोरियर में, तो आप बस ले लो, तो एक हफ्ते बाद मैं भी, मेरी छुट्टियाँ आ रही है, मैं भी पाकिस्तान आ रही हूँ, तो आपसे शादी करूँगी। मैंने कहा भेज दी हो तो चलो ठीक है, भेजो, देखते हैं क्या निकलता है। तो मैं चौकस तो था ही, मुझे पता है कि कोई ना कोई गेम होगी। अब जनाब कोरियर वाले की तरफ से मुझे फ़ोन आया कि जी आपका बॉक्स आया है, काफ़ी बड़ा है, तो इसमें पता नहीं क्या है, तो आप छुड़ाना चाहेंगे इसकी। मैंने कहा हाँ, क्या है इसकी फ़ीस, क्या है, कितना इसका चार्जेस हैं। उसने कहा जी 1000 तो पता नहीं कितने $। मैंने कहा मेरे भाई, प्यारे भाई, इसे वापस भेज दो जहाँ से आया, मुझे नहीं चाहिए। खैर उस खातून ने कहा आपको मुझ पर इतना भी इतबार नहीं, मैं आपको सारी ज़िंदगी ये करना चाह रही हूँ, वो करना, अपना खजाना सारी। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, आप जाओ किसी और को ये चक्कर दो। खैर वो भाग गई। इस तरह एक चाइना से खातून ने मुझसे रब्ता किया, तो आप मुझे अच्छे लगे हो, फलान ढिमकान है, तो मैंने कहा व्हाट्सएप नंबर दो, मैं तुमसे बात करूँ। उसने जब व्हाट्सएप किया और बात भी की व्हाट्सएप पे, खूबसूरत खातून जनाब, वो बड़ा ज़बरदस्त उसका लिविंग स्टैंडर्ड और उसका घर बड़ा, मतलब कि बड़ी अमीर किस्म की उसने ना सारा दिखाया। तो उसने बताया कि मेरा बाप जो है वो करोड़पति है, उसका ये बिजनेस है, वो बिजनेस है, मैं भी, मेरा भी ये बिजनेस है, तो आप मुझे अच्छे लगे हो, आप चाइना में हो, मैं आपको टिकट भेजती हूँ, फलान है ढिमकान, मेरे मेहमान बनो, तो फलान है ढिमकान, मेरा ये बिजनेस है, वो बिजनेस है, तो बड़ी मैं तो पैसा कमा रही हूँ।
तो आप भी करो ये बिजनेस। मैंने कहा क्या बिजनेस है? उसका ये स्टॉक वगैरह में गोल्ड वगैरह खरीदना होता है। तो आपके पास कितने पैसे हैं? मैंने कहा मेरा कारोबार तो आजकल बहुत मंदा है, मेरे पास पैसे नहीं। मैंने कहा $5000 तो होंगे? मैंने कहा नहीं इतने भी नहीं। कहती $2000। मैंने कहा वो भी नहीं। अब जनाब उसके बाद उसने फिर कभी रब्ता नहीं किया, कोई बात नहीं। तो इस तरह यानी बड़े सारे केसेस होते हैं। वो आपको अपना नंबर भी देते हैं, आपसे कॉल भी कर लेती हैं, व्हाट्सएप पे भी आपसे रब्ता कर लेंगी। तरह तरह के हीले बहाने तरीके बना के उन्होंने फ्रॉड करना है। अल्टीमेटली उनका नुकता ये होता है कि वो आपसे $1000-2000 निकलवाए जाएं। तो आपने बस ये एक चीज पे फोकस होकर रहना है कि आपने किसी को एडवांस में $100 भी नहीं देना। तो अब जो ही आप यहाँ पे स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो फिर वो भाग जाएंगे। अगर तो कोई आपसे सच्ची मोहब्बत कर रहा है या आपके साथ सीरियस है शादी करने में, जो कि कतई मुमकिन ही नहीं है, तो फिर वो जाहिर सी बात है वो इस बात को मद्देनजर नहीं रखेगा। लेकिन जो ही वो आपसे पैसे मांगेगा और आप इनकार करेंगे तो सारी मोहब्बत, सारा फेर, सारी शादी, सारा कुछ, वो मुस्तकबिल की सारी प्लानिंग वो खड्डे में चली जाएगी। तो दोस्तों ये वो सारे तरीके हैं जिनकी मदद से ये फ्रॉड करते हैं। मोस्टली ये किन लोगों को करते हैं, ये प्रोफाइल चेक कर लेते हैं जिनका ठीक ठाक हो, जो देखने में अमीर लगते हो, उनका घर बार अच्छा है, गाड़ी है, कोई बिजनेस उनका है, जैसे कोई ट्रेडिंग कंपनी का मालिक है। जैसे मेरा फेसबुक पे अकाउंट है, मैं एक अपनी कंपनी का नाम लिखा हुआ है कि मैं उसका मालिक हूँ। तो इस तरह के लोगों को वो ज्यादा अप्रोच करते हैं। तो आपने चौकस रहना है। बल्कि मैंने अभी आपको शायद अपने दोस्त का नहीं बताया, दुबई में मेरे एक दोस्त है, बड़े अच्छे दोस्त है, मैं उनका नाम नहीं लेता। उन्होंने एक बार मैसेंजर में मुझसे रब्ता किया, आजम भाई आपसे एक मशवरा करना था। मैंने जी बताएं। कहता आजम भाई एक अमेरिकन लड़की मुझ पर बड़ी मतलब फिदा हो गई है, बड़ी बड़ी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई, मुझसे शादी करना चाहती है। तो मैंने उसको बताया कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और ये है वो है। उसने कहा कोई मसला नहीं है, तो आपका क्या मशवरा है? मैंने कहा जी मैं उनका नाम नहीं बताता। मैंने कहा ये फेक है। कहता नहीं आजम भाई मैं को बच्चा हूँ, मैं सब समझता हूँ, वो बिल्कुल सीरियस है, बिल्कुल हमारा मामला। तो अब वो उसने इधर आना है और मैं इससे शादी करके अमेरिका ले। मैंने चले ठीक है ये भी देख लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक नसीहत करूंगा कि आपने किसी भी मद में उसको कोई एडवांस पैसा नहीं देना। उसने कहा चले ठीक है जी, मैं ये आपकी नसीहत याद रखूंगा। फिर उसके बाद उसने 2-3 महीने में इससे रब्ता नहीं किया। खैर एक बार मुझे अचानक ख्याल आया तो मैंने उनसे रब्ता किया। मैंने कहा हाँ जी सुनाए क्या बना आपकी वो अमेरिकन लड़की से आपकी शादी हुई? भाई आप सच्चे थे, वो फ्रॉड थी, वो मुझसे पैसे मांग रही। तो यही काम होता है। ये इसके पीछे होते हैं पाकिस्तानी लड़के होते हैं, इंडियन होते हैं, श्रीलंकन होते हैं, नाइजीरियन लड़के होते हैं, चीटिंग जो करते हैं ना। तो इन्होंने खूबसूरत लड़कियों की हॉट किस्म की पिक्चर्स लेके आपको भेजनी है और आपको शादी प्यार मोहब्बत के झांसे में रखना है। एक ही वक्त में उन्होंने 10-12 लोगों पे काम करना है। कोई ना कोई फंस गया तो उनकी मौजें हो जाती है, किसी से $1000 मिल गया, $2000 मिल गया, या जो भी हो जाए। तो उन्होंने उनका कौन सा खर्चा है। तो ये सारे तरीकाकार है। आपने बिल्कुल मोहतात रहना है, ऐसी किसी चक्कर में नहीं आना। और अगर आपने भी दिल लगी करनी तो करते रहें, लेकिन पैसा किसी को नहीं ऑफर करना। आपने कहना जी मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, $100 भी नहीं, तो फिर वो खुद ही आपको छोड़ के भाग जाए। तो दोस्तों ये थे वो सारे तरीकाकार जिनकी मदद से आजकल ऑनलाइन फ्रॉड किए जाते हैं। तो मैंने कहा दोस्तों से शेयर कर दूं। अगर आपके साथ भी ऐसी सूरत पेश आए, मोस्टली लोगों के साथ आती है, तो आपने बड़ा मुहतात रहना है। किसी को पैसे की ऑफर नहीं करनी, ना ही किसी को पैसा किसी भी मद में देना है, क्योंकि वो जाया जाएगा। वो लड़की या खातून नहीं होगी, उसके पीछे कोई काला होगा, कोई श्रीलंकन होगा, कोई इंडियन होगा या कोई पाकिस्तानी होगा, तो वो आपको यानी मामू बना रहे होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके फायदे में रही होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।